हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप दैट यू मस्ट बी फाइन। तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 75। Today we are going to start our class number 75, and in this today's class I am going to teach you another most important use of using step use of whether or। आज की इस वीडियो में मैं आपको वेदर और का यूज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी मायना मैंने यहाँ पे लिखी है चाहे या। इसके सेंटेंसेस में ये दो वर्ड्स आते हैं, चाहे और या। फ्रेंड्स, ये यूज आपको लग सकता है कि जैसे इधर और जैसा हो, उस जैसा हो सकता है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है। इधर और का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस के अंदर दो मरतबा या आता है, जबकि यहाँ पे जो है एक मरतबा या आ रहा है और एक ये जो है चाहे है। तो इसके आज मैं आपको दो सेंस पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं ये सेंस आपको पढ़ाता हूँ, चाहे और या वाला। अब इसमें क्या होता है कि दो चीजें बताई जाती हैं और फिर उसमें एक चीज को जो है लाजिम होना करार दिया जाता है। यानी दो चीजें बताई जाती हैं और उसमें एक को जो है लाजिम करार दिया जाता है कि ये जरूर होगा, एक पॉसिबिलिटी बताई जाती है। आते हैं फार्मूला की तरफ। सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे एक पार्ट, उसके बाद वेदर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद और का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट या जो है नॉट भी आ सकता है या जो है सेंटेंस आ सकता है। तो आते हैं सेंटेंस की तरफ। नंबर 1, चाहे तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। देखें, दो बातें बताई जा रही कि चाहे तुम जाओ एक बात या ना जाओ दूसरी बात, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, चाहे तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। तो यहाँ पे चाहे भी आ रहा है और या भी आ रहा है, तो इस सेंटेंस को हम वेदर और से करेंगे। अब सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखना है। अब ये देखना है कि हमने सेंटेंस कौन सा लिखना है। वैसे तो ये लंबा चौड़ा सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो ये लास्ट पार्ट वाला सेंटेंस है वो लिखेंगे। मैं तो जाऊंगा, सॉरी यहां से, मैं तो जाऊंगा, आई विल गो। अब हम इस्तेमाल करेंगे वेदर का। वेदर, अब ऑब्जेक्ट आ गया, यू गो, अब और उसके बाद नॉट। चाहे तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा, आई विल गो वेदर यू गो और नॉट। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। चाहे वो 2 घंटे पढ़े या 4 घंटे फेल हो जाएगा। हमने यहाँ पे दो बातें बताई कि वो पहली बात ये कि चाहे वो 2 घंटे पढ़े, दूसरी बात ये कि या वो 4 घंटे पढ़े लेकिन फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें ये पार्ट जो सेंटेंस का है इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ही विल बी फेल। अब वेदर का इस्तेमाल करेंगे। वेदर ही स्टडीज 2 hours और 4 hours। यहाँ पे मैंने आवर्स जो है शॉर्ट में लिखा है। चाहे वो 2 घंटे पढ़े या 4 घंटे फेल हो जाएगा। ही विल बी फेल whether he studies 2 hours और 4 hours। तो आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। चाहे हम याद करें या ना करें, अम्मी हमें हर लम्हे याद करती है। चाहे हम याद करें या ना करें, यानी दो ऑप्शंस बताए जा रहे हैं कि हम याद करें या ना करें, अम्मी हमें याद करती है। तो सेंटेंस की भी ट्रांसलेशन हम इसी तरह करेंगे। मॉम मिसेस अस वेदर वी मिस हर और नॉट। चाहे हम याद करें या ना करें, अम्मी हमें याद करती है। मॉम मिसेस अस वेदर वी मिस हर और नॉट। तो क्लियर है। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। चाहे तुम मुझ पे विश्वास करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम
मुझ पे विश्वास करो या ना करो, दो ऑप्शंस बताए जा रहे हैं। मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे ना भी करो, जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी भी ट्रांसलेशन हम इसी तरह करेंगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर यू ट्रस्ट मी और नॉट। तो ये जो सेंटेंस था नंबर 4, चाहे तुम मुझ पे विश्वास करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर वेदर यू ट्रस्ट मी और नॉट। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको इस यूज वेदर और का एक और सेंस समझाता हूं, जिसमें जो है सेंटेंस के अंदर के और या आता है। इससे पहले वाले सेंस के अंदर जो है चाहे और या का इस्तेमाल हो रहा था। मैंने शुरू में बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेदर और के दो सेंसेस पढ़ाऊंगा। तो पहले सेंस के अंदर हमने पढ़ा कि जो सेंटेंस था उसमें चाहे और या का इस्तेमाल हो रहा था। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि इस सेंटेंस वेदर के यूज के अंदर के और या भी आता है। ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो इसी यूज वेदर और से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सेंटेंसेस की मदद से इस चीज़ को और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, मुझे पता नहीं कि आज बारिश होगी या नहीं। देखें, मुझे पता नहीं कि, यहाँ पे के और यहाँ पे या आ रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था कि इस सेंस के अंदर जो है सेंटेंस के अंदर के और या का भी इस्तेमाल होता है। मुझे पता नहीं कि आज बारिश होगी या नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। अगर हम कहें कि एक नेगेटिव सेंटेंस है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो मेन सेंटेंस है उसके अंदर नेगेशन आ रही है। जबकि जो पिछला सेंस मैंने आपको सिखाया था उसके अंदर ऑप्शनल में नॉट आ रहा था। जो दो ऑप्शनल चीज़ें थी उसके अंदर नॉट आ रहा था, जबकि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर नॉट आ रहा है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे उसी फार्मूले के तहत, मुझे पता नहीं। अब पहले हम इस पार्ट की जो है ट्रांसलेशन करेंगे, आई डोंट नो। अब वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल करेंगे हम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे सेंटेंस है, मुझे पता नहीं कि आज बारिश होगी या नहीं। I don't know whether it will rain today or not। यहाँ पे भी नॉट आ रहा है तो यहाँ पे भी नॉट ही था। तो मुझे पता नहीं कि आज बारिश होगी या नहीं। I don't know whether it will rain today or not। तो आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। मैं नहीं कह सकता कि सर आज आएगा या नहीं। सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया कि आज सर आएंगे, तो आपने कह दिया कि मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, यानी आप जो है उसको कंफर्मेशन नहीं दे सकते। क्या आप जो है उसको कंफर्म नहीं बता सकते। तो इसलिए हमने ये सेंटेंस इस्तेमाल किया कि मैं नहीं कह सकता कि सर आज आएगा या नहीं। के और या का इस्तेमाल, मैं नहीं कह सकता। इसकी पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, आई कांट से वेदर सर विल कम टुडे और नॉट। तो फ्रेंड्स आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। क्या आपको पता है कि महेश साहब घर पे है या नहीं। क्या आपको पता है कि महेश साहब घर पे है या नहीं। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में इस पार्ट का जो है करेंगे ट्रांसलेशन। क्या आपको पता है, डू यू नो। वेदर सर महेश इज एट होम और नॉट, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्योंकि ये सवालिया जुमला है तो इसलिए हमने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिए। सेंटेंस था, क्या आपको पता है
कि महेश साहब घर पे है या नहीं। डू यू नो वेदर सर महेश इज एट होम और नॉट। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वेदर और का जो है दोनों सेंसेस समझा दिए कि पहला सेंस जो है उसमें चाहे और या का इस्तेमाल होता है और उसमें जो है दो ऑप्शन बताए जाते हैं, उनमें एक को जरूर होना होता है, एक को जरूर होना होता है। जबकि यहाँ पे जो नंबर 2 सेंटेंस है इसके अंदर के और या का इस्तेमाल होता है, उर्दू के अंदर के और या का। क्योंकि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर उर्दू में पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी होता है कि इसके एक सेंस के अंदर चाहे और या का इस्तेमाल होता है और दूसरे सेंस के अंदर जो है के और या का इस्तेमाल भी होता है। जैसे ये था, मुझे पता नहीं कि आज बारिश होगी या नहीं, यानी दोनों ऑप्शन के बारे में उसको कंफर्मेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाज़त लेगा, फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस को जारी रखना। मैं शुरू से इस बात पे जोर देता आ रहा हूँ, एम्फेसाइज करता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वही इंसान को काबिल बनाती है, जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वही रंग लाती है और हम जो है एक दिन इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें। मेरे दिए गए सेंटेंसेस एक्टिविटीज़ के अलावा भी आप अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंसेस बनाएं और वो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा आपको जो है रिप्लाई दूं। तो अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाज़त चाहता है, फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। तब तक अपना ख्याल रखना। टाटा।